कुछ एक प्रॉपर्टीज जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है ना। देखिएगा, मैंने ये कहा कि ये हमारे पास क्या है, कोई एक ट्रायंगल है। ये हमारे पास क्या है, कोई एक ट्रायंगल है। मान लिया जाए ट्रायंगल है ए बी और सी। ये हमारा क्या है, एक ट्रायंगल है ए बी सी। और ए बी सी की यदि हम बात करें तो ज़रा देखिएगा, ये एंगल आपका क्या होगा, ए होगा। ये एंगल क्या होगा, ए हो जाएगा। ये क्या होगा, बी होगा। और ये कितना होगा, सी होगा। देखिए, यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज़ पर ऑलवेज आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है। और ये दो प्रॉपर्टीज़ क्या है, एक बार ज़रा समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। आप सभी जानते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हरदम आपको दिखाई देगा। और क्वेश्चन क्या होगा, देखिए, कई बार तो ये क्या करते हैं कि भाई मेरे एंगल बाइसेक्टर, क्या करते हैं, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, इसे हिंदी में बोलते हैं कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक मतलब ये हुआ कि हम क्या करेंगे, किसी भी कोण को दो बराबर भागों में बांटेंगे, दो बराबर भागों में बांटेंगे। तो एंगल समद्विभाजक क्या होता है, कोण एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। जैसे अब देखिए, एंगल बाइसेक्टर है तो यहाँ पर जैसे आप देखेंगे बी पर दो एंगल बनेंगे, एक तो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। और ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला जो एंगल होता है, किसी भी ट्रायंगल का बाह्य कोण होता है। क्या होता है, बाह्य कोण होता है, ठीक है ना। प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है, सबसे पहली बात मैं अभी एंगल कोण समद्विभाजक की बात ना करूं तो देखिएगा, ये प्रॉपर्टी अगर हम एंगल समद्विभाजक की बात कर लेते हैं, अच्छा, क्योंकि अभी इसी की चर्चा हमने कर ली है, इतनी मेहनत कर ली है, तो इसी को एक बार डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ दो एंगल बने, एक तो एंगल बी पर, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ, ठीक है ना। ये इंटीरियर एंगल हो गया। तो हमने क्या किया, इसका समद्विभाजक ड्रॉ किया। समद्विभाजक अंदर ही कहीं जाएगा। और इस वाले का भी हमने एक समद्विभाजक ड्रॉ किया। आपने कहा सर ये भी इसका एंगल बाइसेक्टर है। जब ये एंगल बाइसेक्टर है तो आप कहेंगे सर यदि ये वाला एंगल अल्फा होगा तो ये वाला भी एंगल अल्फा होगा। बात से सहमत हैं। यदि मैं आपसे ये कहूँ ये एंगल बीटा होगा तो ये वाला भी एंगल बीटा होगा। बात से सहमत है। अरे बताइए जरा। बिल्कुल। देखिएगा, आप एक बात जानते हैं, सर मैंने इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर किया। क्या किया, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ये तो लिखा हुआ है एंगल, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। अंतःकोण समद्विभाजक। यदि हम अंतःकोण समद्विभाजक की बात करते हैं तो जरा गौर कीजिएगा, ये जो एंगल बनता है, ये जो एंगल बनता है, ये वाला एंगल मैंने मान लिया थीटा। क्या बनता है, थीटा। जरा गौर से देखिए, ये जो थीटा है वो कैसे निकालेंगे। तो आप जानते हैं सर, यदि हम इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात करें, इस वाले ट्रायंगल की बात, तो इसमें भी देखिएगा तीनों कोणों का जो योग होगा वो ऑलवेज किसी भी ट्रायंगल में 180 होता है। हमारे हिसाब से आप कहेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180। ये बताइए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो आप कहेंगे सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यदि मैं बात करूं बड़े वाले ट्रायंगल में, इस बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी में, तो आप कहेंगे सर एंगल ए प्लस एंगल बी जिसे 2 बीटा हमने नाम दिया, प्लस एंगल सी जिसे हमने 2 अल्फा नाम दिया। और ये बराबर कितने के होगा, तो ये 180 डिग्री के होगा। कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। मैंने आपसे ये कहा कि दोस्त आपने यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा, देखिए 2 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया तो मुझे 2 अल्फा बीटा की वैल्यू मिलेगी 180 माइनस वॉट। तो आप कहेंगे सर ए। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आपने कहा सर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू की बात करें तो ये वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, तो आप कहेंगे सर इसका आधा कर दीजिए, तो ये मिलेगा 90 माइनस ए। कितना मिलेगा, 90 माइनस ए। ये अल्फा और बीटा की वैल्यू हो गई, इक्वेशन फर्स्ट। यही वाली वैल्यू यदि मैं यहाँ पुट कर दूं तो यहाँ से मुझे थीटा मिल जाएगा। क्या मिलेगा,
थीटा मिल जाएगा। जरा इसे आगे बढ़ाएं तो आप कहेंगे थीटा इज इक्वल टू होगा 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। बात से सहमत हैं? अल्फा बीटा की ये वाली वैल्यू जरा यहां पुट कीजिए तो मुझे यहां से थीटा का मान मिल जाएगा, और ये जो थीटा होगा वो होगा, देखिए 90 से 90 कैंसिल आउट हो जाएगा, 90 बचेगा, 90 माइनस माइनस क्या होगा, ये अपॉन 2 ही होगा क्योंकि अपॉन 2 किया है, ठीक है ना। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस a/2। तो आप ये कहेंगे सर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 प्लस a/2, 90 प्लस a/2। ये बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी, कोई समस्या? क्यों भाई, ये बात समझ में आई? तो देखिए ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, ये क्या है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी है। और ये प्रॉपर्टी अगर आपको आती है तो इस पर वेस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है ना। मैं क्वेश्चंस को विद लैंग्वेज भी लेके आऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं तो उस हिसाब से हम आपको बताते चलें, ठीक है ना। अब मैं आपसे 2-4 क्वेश्चंस पुट ऑफ करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप उनके आंसर्स बड़े ही सावधानी के साथ देते रहें, ठीक है ना। जरा देखिएगा क्वेश्चन हमारा क्या है, ये बात समझ में आ गई। आपने कहा सर इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमारी ये कहती है कि भाई यदि एंगल हमारा क्या है, ये वाला एंगल ए है, बी और सी का हम समद्विभाजक करते हैं, भाई मेरे एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, ये यदि किसी बिंदु ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं तो एंगल BOC, एंगल BOC या P मान लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा, BPC ये कितने के बराबर होगा, तो आप कहेंगे सर थीटा बराबर होगा 90 प्लस a/2 के, 90 प्लस a/2 के। ये बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अरे बोलो बेटा, आपको यहां तक हर एक चीज क्लियर हुई होगी, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, देखिएगा अभी हमने समझा इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है ना। अब हम यहां पढ़ते हैं दोस्त एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है ना। बाह्य कोण समद्विभाजक प्रमेय। बाह्य कोण समद्विभाजक की बात करते हैं तो देखिएगा हमने कहा एक बार फिर से मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC, कोई दिक्कत तो नहीं, ABC ये हमने मान लिया A है, ये हमने मान लिया B है और ये हमने मान लिया C है, कोई समस्या तो नहीं। मैंने क्या किया, इसकी भुजा AB और AC को बिंदु D और E तक बढ़ा दिया, D और E तक बढ़ा दिया। अब हमसे कहते हैं एंगल DBC तथा एंगल BCE, इन दोनों का हमें क्या करना है, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना। एंगल बाइसेक्टर मतलब इस एंगल को ये दो बराबर भागों में बांटेगा, इस एंगल को ये दो बराबर भागों में बांटेगा। तो आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, इसे आप आगे तक बढ़ा दीजिए। ये मान लेते हैं हमारा P डैश पर इंटरसेक्ट करता है और यहाँ पर बना हुआ एंगल थीटा डैश है, क्या है, थीटा डैश है। ये बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक, जरा सुनना, मैं आपसे ये कह सकता हूं कि ये वाला जो एंगल है, देखिए ये वाला एंगल कितना था, ये था B, क्या था, B। तो आप कहेंगे सर ये जो बचा हुआ एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा पूरा, वो कितना हो जाएगा, 180 माइनस B। और यदि सिर्फ इस एंगल की बात करेंगे, सिर्फ इस एंगल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिएगा आधा, इसका आधा 90 माइनस B/2। ये बताइए किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? आपने कहा कोई दिक्कत परेशानी नहीं,
ठीक है ना। देखिए चाहते तो यहाँ अल्फा बीटा ना मान के b/2 भी मान सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है ना, होनी भी नहीं चाहिए। ये वाला पूरा एंगल कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 180 माइनस सी हो जाएगा, 180 माइनस सी हो जाएगा। बात से सहमत है। एक छोटी सी बात मुझे बताइए, तो ये वाला एंगल क्या होगा, इसका आधा कितना होगा, 90 माइनस c/2, 90 माइनस c/2। ये बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब इस बड़े वाले इस वाले ट्रायंगल के बारे में जरा एक बार सोचिए, तो आप कहेंगे सर इसके तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, 180 होना चाहिए। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ दोस्त, मैं क्या करता हूँ, इसके लिए भी मैं सॉल्यूशन दोस्त यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा, जरा देखना, थीटा डैश प्लस 90 माइनस b/2 प्लस 90 माइनस c/2 इज इक्वल टू 180। कोई समस्या तो नहीं, आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताइए जरा, 90 और 90 180 होगा, जिससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप कहेंगे थीटा डैश की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी कितनी, b प्लस c/2। ये बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत। और b प्लस c/2 का मान कितना होगा, क्योंकि आप जानते हैं a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 180। इस वाले ट्रायंगल में क्या होगा, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 180। तो b प्लस c/2 बराबर होगा 90 माइनस a/2। कैसे होगा, हमने क्या किया, आधा इसके अपॉन में 2 कर लिया, इसके भी अपॉन में 2 कर लिया, और यहां से a/2 उधर पहुंचा दिया, ठीक है ना। तो इसका मान कितना होगा, आप कहेंगे सर फिर तो थीटा डैश बराबर हो जाएगा 90 माइनस a/2, 90 माइनस a/2। तो यहां से जो थीटा डैश होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्त 90 माइनस a/2। कोई दिक्कत तो नहीं। और इस तरह से आपकी दो प्रॉपर्टी यहां पर मिल जाती हैं, पहला इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और दूसरा है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। यदि हम इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर की बात करते हैं तो इसके द्वारा बना हुआ एंगल क्या होता है, 90 प्लस इस शीर्ष एंगल का आधा, इस शीर्ष एंगल का आधा। और मैंने ये कहा यदि यही बात कहाँ होती है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर की बात करते हैं, तो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर में दोस्तों कुछ नहीं होता, हम क्या करते हैं, इसी शीर्ष एंगल का आधा घटा देते हैं 90 से, ठीक है ना। एक छोटी सी बात मुझे बताइए, मैं एक काम करता हूं, इस वाले फिगर को हटाता हूं, इस वाले फिगर को हटाता हूं, ठीक है ना। क्या यही प्रॉपर्टी हर एक ट्रायंगल में होगी, बिल्कुल होगी। ट्रायंगल चाहे जो हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्रॉपर्टी हर जगह समान होगी, ठीक। आइए भाई मेरे, जब इतनी बात आपने समझ ली, तो जरा देखना, देखिएगा। अब मैं इसी वाले ट्रायंगल में एक ही ट्रायंगल बना लेते हैं और उसी की चर्चा हम लोग करने वाले हैं, ठीक। हमने एक ट्रायंगल बनाया, क्या बना लिया भाई मेरे, प्यारा सा ट्रायंगल बनाते हैं, अच्छा लगे आपको देखने में भी। ABC, हम AB को भी आगे बढ़ा लेते हैं और AC को भी आगे बढ़ा लेते हैं, A, B और C, ठीक। देखिए प्रॉपर्टी दोनों आपकी क्या थी, अगर मैं इस वाली प्रॉपर्टी की बात करता हूं तो ये कहते हैं इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, यदि बिंदु ऊपर मिलता है, यदि बिंदु ऊपर मिलता है, ये बाइसेक्टर है, ठीक है ना। ये जितना होगा उतना ही ये होगा, देन जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, ठीक। ये एंगल यदि आपसे पूछ लिया जाए ये होता है जी 90 प्लस a/2। कोई समस्या तो नहीं, बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। यदि इसका हमने क्या किया होता, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया होता, इसका भी एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया होता। यदि ये वाला एंगल पूछ लिया जाए, मान लेते हैं ये आपका P पर मिलता है और ये आपका P डैश पर मिलता है, ठीक है ना। तो ये वाला जो एंगल होता है वो कितना होता है, तो आप जानते हैं जी 90 माइनस a/2, ठीक है ना।
पहली प्रॉपर्टी देखिए, पहली बात जो हमें यहां से समझ में आई, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर के द्वारा बना हुआ एंगल ऑलवेज एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर के द्वारा बने हुए कोण से क्या होगा, ज्यादा होगा। ये वाला एंगल ज्यादा होगा इससे। दूसरी जो अहम प्रॉपर्टी है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर के द्वारा बना हुआ एंगल और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर के बने हुए एंगल का योग कितना होता है। तो आप कहेंगे सर यदि इन दोनों को हम क्या करें, ऐड कर लें, क्या करें, ऐड कर लें, तो ये बराबर होता है 180 डिग्री के। कितने के बराबर होता है, 180 डिग्री के। ये बताइए कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब देखिएगा एक और यहां से जो सबसे बड़ी चीज है वो क्या है, देखिएगा जो आपको एंगल बाइसेक्टर के द्वारा, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, इन दोनों के द्वारा बना हुआ जो क्वाड्रिलेटरल होगा, ये जो चतुर्भुज होगा, ये जो चतुर्भुज होगा, कौन सा चतुर्भुज, तो आप कहेंगे सर चतुर्भुज बी पी सी पी डैश। ये जो चतुर्भुज होगा वो ऑलवेज क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज होगा। कोई दिक्कत तो नहीं, आप इस बात को समझ पाए। चक्रीय चतुर्भुज की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसके अपोजिट एंगल का सम ऑलवेज 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है। आप इस बात को समझ पाए या नहीं, अरे बोलो भाई, बात समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूं आपको एक एक चीज यहां से समझ में जरूर आई होगी, ठीक है ना। तो आप इस तरह से इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर दोनों ही चीजों को